कालाबाग डैम क्यों ज़रूरी है और कालाबाग डैम की अहमियत क्या है और पाकिस्तान में जब भी कोई सैलाबी सूरत हाल बनती है और कोई इस तरह की आफत आती है तो कालाबाग डैम का नाम इतना सामने क्यों आ जाता है और कालाबाग डैम की ज़रूरत क्यों महसूस होती है और इस कालाबाग डैम को बनाने में कौन कौन सी रुकावटें हैं और रुकावटें कहाँ कहाँ से पैदा हो रही हैं और इन रुकावटों को डालने के लिए कहाँ कहाँ से फंडिंग हो रही है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इसाक, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और नाजरीन आज बात करेंगे कालाबाग डैम के हवाले से। कालाबाग डैम के बनने में कौन कौन सी रुकावटें हैं। नाजरीन 1953 में जब पाकिस्तान के अंदर डैम्स के हवाले से मीटिंग हुई और पाकिस्तान के अंदर तरबेला डैम, मंगला डैम और कालाबाग डैम इनको बनाने के हवाले से अहम मीटिंग हुई। फिर कालाबाग डैम पीछे रह गया और तब तखमीना भी लगवाया गया था, वर्ल्ड बैंक की टीम यहाँ पर आई थी कि कालाबाग डैम बनाने में कितना पैसा लगेगा। तब कहा गया था कि 3.5 अरब रुपया लगेगा और ये कालाबाग डैम बन जाएगा। लेकिन फिर कालाबाग डैम रुक गया और तरबेला डैम बनना शुरू हो गया और ये तरबेला डैम 1976 में कंप्लीट हो गया। कालाबाग डैम को भी 1976 में ही कंप्लीट होना था, लेकिन वो 1976 में ना कंप्लीट हो सका और उसके ऊपर काम ही शुरू ना हो सका। उसके बाद दोबारा फिर सूरत हाल इस तरह की बनी कि कालाबाग डैम को जब जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर दोबारा कालाबाग डैम के ऊपर एक मीटिंग बुलाई गई और मुशावरत शुरू हुई और उसके बाद फिर बाहर से माहिरीन की टीम बुलाई गई और उन्होंने मीटिंग की और फिर ये तखमीना लगाया गया कि कालाबाग डैम के ऊपर रिपोर्ट दी गई 1983 में कि इसके ऊपर अब 6 अरब डॉलर जो है वो लगेंगे और ये कालाबाग डैम बन जाएगा। लेकिन फिर मुख्तलिफ सूबों की जानिब से इसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए और पानी के हवाले से एतराज़ात उठाए गए। सिंध ने कहा कि हमारा पानी रुक जाएगा, KPK ने कहा कि हमारे कुछ शहर हैं ये डैम बनने की वजह से वो शहर डूब जाएंगे, जिसमें 200 किलोमीटर के फासले पर नौशहरा का शहर है जो कि डूबने का ख़तरा था। KPK ने ये एतराज़ उठा दिया और उसके बाद बलूचिस्तान की जानिब से भी एतराज़ात आए कि बलूचिस्तान की अंदर भी इस डैम बनने से खुश्क साली हो सकती है। तो ये सूरत हाल थी। फिर इस रिपोर्ट के ऊपर मज़ीद नज़रसानी की गई और जनरल ज़ियाउल हक ने तमाम सूबों का ये पानी का जो मसला था उसको हल कर दिया और ये कहा कि पंजाब को जो पानी मिलेगा वो 37% मिलेगा और सिंध को 33% और KPK को 15% और बलूचिस्तान को 13% जो है पानी मिल जाएगा और इस तरह ये पानी का मसला हल हो गया। और फिर जो नौशहरा शहर का जो डूबने का एतराज़ था KPK की जानिब से, उसका भी सलूशन निकाला गया और इस डैम की जो ऊंचाई थी उसको कम कर दिया गया और उस ऊंचाई, पहले ये ऊंचाई 79 मीटर थी, फिर इसको मज़ीद कम कर दिया और उसके बाद नौशहरा शहर के डूबने का जो ख़तरा था वो भी टल गया और माहिरीन ने कहा कि शहर के डूबने का मसला पैदा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर इस डैम पर काम शुरू ना हो सका और फिर ये जनरल ज़ियाउल हक की जो मौत वाक़ई हो गई और उसके बाद ये डैम ना बन सका। फिर इसके ऊपर काम रुक गया और उसके बाद दोबारा 1997 के अंदर फिर दोबारा इस डैम को बनाने की बातें होने लगी और मुख्तलिफ हलकों से बातें आने लगी और इसके ऊपर फिर माहिरीन बुलाए गए और इसके ऊपर फिर दोबारा काम शुरू हुआ और मीटिंग्स हुई और माहिरीन ने अपनी राय सामने रखी और फिर जब राय सामने रखी फिर सूबों की जानिब से फिर यही इसी तरह के एतराज़ात उठाए गए और इसके ऊपर फिर काम शुरू ना हो सका। फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आ गया। जनरल मुशर्रफ ने कहा कि अगर हमारे इस मुल्क के अंदर डैम ना बने तो फिर हम मर जाएंगे, डैम बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने भी इस कालाबाग डैम के ऊपर काम करने की कोशिश की और इसके ऊपर फिर तमाम तर सियासी जमातों को इकट्ठा किया, सूबा सिंध, KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, लेकिन उसके बावजूद ये डैम ना बन सका और इसके ऊपर काम शुरू ना हो सका। जनरल मुशर्रफ भी इसके ऊपर काम शुरू ना करवा सके, हालांकि वो एक ताकतवर जनरल समझे जाते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसके ऊपर काम शुरू ना हो सका। कालाबाग डैम मियांवाली के इलाके के अंदर मौजूद है। मियांवाली का इलाका है जो कि पंजाब के अंदर आता है और कुछ हिस्सा इसका KPK के अंदर आता है, जहाँ पर यह सरहद मिलती है वहाँ पर यह डैम मौजूद है। शहबाज शरीफ ने यहाँ तक ऑफ़र करवा दी थी कि जो हिस्सा डैम का पंजाब को आता है, जो पंजाब की ज़मीन में आता है, वो भी हम KPK को देने को तैयार हैं ताकि इससे जो बिजली पैदा होगी वो उसका बिल जो होगा वो KPK को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस डैम के ऊपर काम शुरू ना हो सका। अगर ये डैम बनता है तो इस डैम से
5000 मेगावाट बिजली पैदा होगी और ये बिजली बहुत सस्ती पाकिस्तानियों को मिल सकती है। और कहा यह जाता है कि आजकल के दौर में ये बिजली पाकिस्तान को तकरीबन 8 से 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मिल सकती है। और इस डैम के बनने से 61 लाख एकड़ ज़मीन जो है उसको सैराब किया जा सकता है और उसको पानी दिया जा सकता है। और इसके पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि सिंध के अंदर जो खुश्क साली है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पर भी पानी दिया जा सकेगा। और बलूचिस्तान के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी जो खुश्क साली है और KPK के अंदर उसका भी रिज़ल्ट निकल आएगा। और जो सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हर साल पैदा होती है उससे भी बचा जा सकेगा, क्योंकि जो कालाबाग डैम है उसके अंदर पानी स्टोर करने की कुदरती तौर पर एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है उसके अंदर और बहुत सारी जगह है जिसके अंदर ये पानी स्टोर हो सकता है। और लेकिन इसके ऊपर काम शुरू नहीं हो सका और मुख्तलिफ़ सियासतदानों की जानिब से इसके अंदर रुकावट डाली गई। सूबा सिंध ने भी कहा कि हमारे यहाँ खुश्क साली हो जाएगी, हम ये डैम नहीं बनने देंगे। और अवाम को इस तरह मुख्तलिफ़ चक्कर में डाला गया सियासतदानों की जानिब से। फिर ये भी शहमगोइयाँ होती रहीं कि कुछ लोग इस डैम के अंदर रुकावट डालने के अंदर उनको मुख्तलिफ़ ममालिक से फ़ंड्स मिलते हैं और वो वहाँ से वो फ़ंड लेते हैं, उनको पैसा मिलता है और उनको ये सिर्फ इसलिए पैसा मिलता है कि वो डैम बनने में रुकावट डाल सकें। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा या इसके ऊपर तहकीकात होंगी तभी पता लगेगा। लेकिन ये भी इल्ज़ामात और इस तरह की बातें भी चलती रहती हैं। लेकिन 75 साल की तारीख़ में कालाबाग डैम जो है वो इंतहाई अहम इशू रहा है पाकिस्तान का। और जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आती है तो कालाबाग डैम को याद किया जाता है। लेकिन कालाबाग डैम के ऊपर काम शुरू नहीं हो सका। तो इन हुकूमतों को सोचना चाहिए कि अगर कालाबाग डैम बन जाए तो हम पाकिस्तान को बहुत सी मुसीबतों से और पाकिस्तानी अवाम को बहुत सी मुसीबतों से हम बचा सकते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी भी कालाबाग डैम से बनने से बेहतर हो सकती है। शुक्रिया।